रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी भी बड़े कमाल के हैं। एक तरफ तो उन्होंने अब मीडिया के सामने बयान दिया था कि अग्निपथ योजना में जरूरत के अनुसार चेंजेस किए जाएंगे और जिसके लिए सरकार तैयार भी है। इतना बड़ा उन्होंने बयान दिया था ये मीडिया के सामने, और अब इस बयान का खुलासा हो रहा है क्योंकि राजस्थान में एक बैठक में उन्होंने अभी ये कहा कि जो अग्निपथ योजना है उससे युवा बहुत खुश है और वो हमारे देश के लिए वो योजना अच्छी है। मतलब यहाँ तो वो अपने ही डबल स्टैंडर्ड शो कर रहे हैं। जब वो सही है और युवा खुश है तो इसका मतलब कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, चेंजेस की जरूरत नहीं है तो चेंजेस होंगे भी नहीं, यानी कि वो योजना तो वैसे की वैसी ही रहेगी। मतलब कितना स्मार्टली इन्होंने यहाँ पर प्ले किया, आपने ये देखा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि अग्निपथ योजना के अंदर चेंजेस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अग्निपथ योजना हमारे देश के ही सैनिकों को, चाहे वो एक परमानेंट सैनिक हो चाहे अग्निवीर का सैनिक हो, वो उन्हें बांट रहा है, वो उनके अंदर भेदभाव क्रिएट कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें अपने सैनिकों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब गोली लगती है और वो शहीद होता है तो गोली मारने वाला ये नहीं देखता कि अग्निवीर का सैनिक है या परमानेंट सैनिक है। और दोनों ही सैनिक, चाहे वो अग्निवीर के हो चाहे वो परमानेंट है, वो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए वो हमेशा वहां तैनात रहते हैं। तो उनके हक भी तो एक जैसे होने चाहिए। उनके अंदर इतना भेदभाव क्यों, उनके बीच में इतना भेदभाव क्यों, उनके हक एक बार स्क्रीन पे एक फोटो डिस्प्ले हो रही होगी जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफी सारी चीजें जो हमारे अग्निवीरों को नहीं दी जाती और उनसे भेदभाव किया जाता है। अग्निवीर के शहीद होने के बाद ये नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। परमानेंट सैनिक को पेंशन मिलती है लेकिन एक अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलती है। कार्यकाल है वो भी एक तो कम है 4 साल का, और ऊपर से उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती है, लेकिन परमानेंट सैनिक को पेंशन मिलती है। ग्रेजुटी नहीं मिलेगी, अग्निवीर को ग्रेजुटी नहीं मिलती है लेकिन एक परमानेंट सैनिक को वो मिलती है। शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। यहाँ पर पैसे की भी बात छोड़ दे, एक भाव होता है, एक प्रेम का भाव होता है, एक इज्जत का भाव होता है, यहाँ पर तो वो तक नहीं दिया है सरकार ने। यहाँ पर लिखा है शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। मतलब जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए खुद को मिटा सकता है, जो खुद की जान की परवाह नहीं करता है, उसको ही शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अगर वो शादीशुदा है तो उसके बच्चे और पत्नी को, और अगर नहीं है तो उसके माँ बाप को, मगर कोई भी मेडिकल सर्विसेज नहीं मिलेंगी, कोई भी मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो कि एक परमानेंट सैनिक को मिलती हैं, उसके परिवार वालों को मिलती है। लेकिन यहाँ पर उसकी शहादत के बाद भी उसके परिवार वालों को कोई भी मेडिकल सर्विस नहीं मिलेगी। कैंटीन सुविधा नहीं मिलेगी। एक परमानेंट सैनिक को कैंटीन सुविधा मिलती है लेकिन अग्निवीरों को वो सुविधा भी नहीं मिलती है। फुल पे, आपको पता होगा कि जो हमारे परमानेंट सैनिक हैं उनको 15 साल तक फुल पे किया जाता है, लेकिन हमारे जो अग्निवीर है उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर एक सैनिक शहीद हो जाता है तो उसके घर वालों को पेंशन दी जाती है, लेकिन अग्निवीर के परिवार के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इतनी ज्यादा नाइंसाफी क्यों, जब दोनों के अंदर देशभक्ति का खून है और दोनों का मकसद एक है कि भारत माता की रक्षा करनी है और भारत के लोगों की रक्षा करनी है, उनकी हिफाजत करनी है, तो उनके हकों के साथ इतनी ज्यादा नाइंसाफी क्यों। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जहां पर एक परमानेंट सैनिक को मंथली वेतन जो मिलता है, यानी कि मंथली सैलरी परमानेंट सैनिक को 35,000 के करीब मिलती है, वहीं पर एक अग्निवीर को खाली केवल 21,000 मिलती है। और इसके अलावा छुट्टियों की भी बात कर लेते हैं कि कितनी छुट्टी मिली जाती है। तो एक परमानेंट सैनिक को साल में 3 महीना तक की छुट्टी मिलती है और वहीं पर एक अग्निवीर को खाली 1 महीने की छुट्टी मिलती है। क्योंकि अग्निवीर हो चाहे परमानेंट सैनिक हो, काम वो बराबर करते हैं, उनके काम, उनकी ड्यूटीज बराबर होती हैं, दोनों ही बॉर्डर पे तैनात होते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी भारत माता की सुरक्षा करने के लिए। तो क्या उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो सेम नहीं होनी चाहिए? क्या उनके हक एक जैसे नहीं होने चाहिए? क्या उनकी शहादत के बाद उनके परिवार वालों का ध्यान एक जैसा नहीं रखना चाहिए? इन सब चीजों में इतना ज्यादा भेदभाव क्यों? इतना ज्यादा भेदभाव है कि अग्निपथ योजना के अंदर सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन यहाँ पर हमारी सारी सरकार यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रही है। मगर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि अग्निपथ योजना के अंदर बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है? क्योंकि कोई भी सैनिक हो, चाहे परमानेंट हो चाहे अग्निवीर का हो, लेकिन उसकी शहादत का सम्मान एक जैसा होना चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, आप क्या सोच रहे हैं, और राजनाथ सिंह जी के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपकी पत्रकार नैना शर्मा। जय हिंद, जय भारत।